Hello बच्चों, let's see negation upon preventing acetylcholine from diffusing across a neuromuscular junction, which of the following will not result? क्वेश्चन में बोला गया है कि एसिटाकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर उसके डिफ्यूजन को रोक दिया जाए तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट। तो देखो ऑप्शन ए, नो एक्शन पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस इन द इफेक्टेड मसल फाइबर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Option B, endoplasmic reticulum release calcium ion into the cytoplasm. Option C, myosin will not bind to the actin in the affected muscle fiber. And option D, affected muscle fiber will fail to contract. देखो अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है उनको कहते हैं सिनेप्टिक नोड। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हम देखते हैं सिनेप्टिक फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। और देखते हैं दूसरे न्यूरॉन पर क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, इनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होती हैं। ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हम देखते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये सिनेप्टिक, ठीक है, फॉलिकल्स है। सिनेप्टिक फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये कौन सी मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर हम देखते हैं रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिसीव करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को। और यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं। और इसके बीच का ये जो प्लेस होता है इन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाकोलिन है, ये रिलीज हुआ एंड इट बाइंड टू द रिसेप्टर। ठीक है, एसिटाकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। और ये क्या होते हैं, निकोटोनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो पोस्ट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जैसे ही ये एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो एसिटाकोलिन है वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं मसल्स के अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। और सोडियम आयंस जब इनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर के साथ बाइंड होना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। अगर हमने इनकी बाइंडिंग को रोक दिया, यही क्वेश्चन में बोला है अपॉन प्रिवेंटिंग एसिटाकोलिन फ्रॉम डिफ्यूजन, अगर इसका एसिटाकोलिन का डिफ्यूजन नहीं हो रहा तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में लिखा है नो एक्शन पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस इन द अफेक्टेड मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर है उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो चैनल्स थे तो वो ओपन नहीं होंगे, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होना है, दैट इज अनदर कंसेप्ट। और मायोसिन और एक्टिन, दीज आर द टू, ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए प्रोटीन है ये। लेकिन जो एसिटाकोलिन है वो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, और वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा है। अफेक्टेड मसल फाइबर विल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अगर एक्टिन और मायोसिन पे असर पड़ता तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे असर पड़ता। ठीक है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल्स प्रेजेंट है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए। सो फाइनली द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम किसको करेक्ट करेंगे, ओनली ए ऑप्शन को, राइट। सो ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।